कि एक बिटिया थी तो बेटी पे 4 पंक्तियां आप सुनिएगा। और मैं निवेदन करता हूं समस्त माताओं बहनों से कि आप स्वयं के लिए और आप सब जो बैठे हैं अपनी बहन के लिए, अपनी बेटी के लिए जरूर इस पर अप्रिशिएट कीजिएगा कि बेटियां शुभकामनाएं हैं, बेटियां पावन दुआएं हैं, बेटियां जीनत हदीसों की, बेटियां जातक कथाएं हैं, बेटियां गुरु ग्रंथ की वाणी, बेटियां वैदिक ऋचाएं हैं जिनमें खुद भगवान बसता है, बेटियां वे वंदनाएं हैं, त्याग गुण साहस धर्म की, बेटियां अमर कथाएं हैं, दुखों के इस दौर में देखा बेटियां संवेदनाएं हैं, मुस्कुराकर पीर पीती बेटियां हर्षित व्यथाएं हैं, और गर्म हवा के झोंके बन रहे बेटे बेटियां ठंडी हवा। अच्छा लगा कि आप लोगों के और अब मैं जिस व्यक्ति को बुलाऊंगा वो एक ऐसे प्रदेश से है जो वीरों का प्रदेश है, राजस्थान, भारत। और राजस्थान की तो क्या बात करूं साहब, अभी एक दिन में राजस्थान मेरा जाने का काम पड़ा, तो मैं देख रहा था एक स्कूल में गया, वहां मैंने देखा कि कुछ बच्चे बैठे हैं और कुछ मास्टर आए और पढ़ा रहे थे कुछ इस बीच में एक विजिलेंस इंस्पेक्टर आ गए। अब वो बच्चों के पास चले गए कि भैया ये बताओ क्या क्या क्या। तो बच्चे बोले साहब हम तो नकली बच्चे हैं, हमको तो पैसा देके यहाँ बिठा दिया और हम तो असली नहीं है बच्चे, वो असली बच्चे तो कोई है ही नहीं। तो वो मास्टर जी बोले, वो जो विजिलेंस इंस्पेक्टर आया था वो बोला अरे, वो गुस्से में गया अध्यापक के पास कि क्या अध्यापक ये क्या है, बच्चे सब नकली हो तो बोल रहे हैं यहाँ है कि वो तो बकरी चढ़ा के पढ़ के बिठा दिया। तो अध्यापक बोला देखिए साहब बात तो ये है कि अध्यापक तो असली में भी नहीं, मेरा भाई अध्यापक है, वो छुट्टी लेके गया है तो मुझे बिठा दिया। अब इंस्पेक्टर भयंकर गुस्से में तिलमिलाता हुआ गया और सीधे प्रिंसिपल के पास कि क्या है आपके स्कूल में बच्चे नकली है, मास्टर नकली है, क्या है ये? तो प्रिंसिपल ने धीरे से 10,000 रुपए निकाले और दिया कि साहब बात तो ऐसी कि मैं भी नकली, असली तो जो है वो भी आता ही नहीं है। तो 10,000 रुपए इंस्पेक्टर ने रखे और साइन करा और इंस्पेक्टर ने एक बात बोली कि वो तो मैं था जो 10,000 में मान गया, यदि असली इंस्पेक्टर आ जाता तो। लेकिन फिर भी वो राजस्थान प्रदेश है और जिस व्यक्ति को मैं बुला रहा हूँ वो शेर और शायरी गजल की बात करेगा। हास्य हंसाने के लिए आज हमारे बीच में हिंदी जगत, हिंदी हास्य जगत का सबसे बड़ा सितारा महेश दुबे जी हमारे बीच में है। लेकिन इस बीच में उर्दू की शेर और शायरी पीछे जो हलचल हो रही है, मेरा निवेदन है कि जो अब हम चीज करेंगे वो शेर शायरी, ये चाय भैया चाय वाले बाद में बेचना, पहले मुझे बेच लेने दो। तो जो ये जो उर्दू शेर और शायरी है इसका एक बहुत बड़ा स्तर होता है, इसको सुनने के लिए एक अलग तरह का माहौल होता है। वो माहौल में इनको इन पंक्तियों के साथ बना के दे रहा हूँ, फिर मैं आपको सौंप रहा हूँ डॉक्टर लक्ष्मण शर्मा वाहिद को, और ये आपकी जिम्मेदारी है कि उर्दू और गंगा जमुना तहजीब के उस शख्सियत को आप सराखों पर बिठाए कि बुझ गई है आंख राख बाकी रह गई। निवेदन है सब पंक्तियां पीछे जो हलचल हो रही है, भाभी जी थोड़ा बच्चों को संभाल लीजिए, फिर थोड़ी देर बाद मैं संभाल लूंगा इन सबको। हाँ मैं 7 भाभियों का अकेला देवर हूँ, तो रात में जो परेशान करती सब मेरे कमरे में छोड़ देती सारी भाभी, ये संभाल लूंगा। तो चिंता मत वाली, मुझे पता है कि आप अपनी वाली में आ जाए तो बच्चा कैसा बाप भी चुप हो जाता होगा। तो प्लीज ये पीछे जो बच्चे हैं कि बुझ गई है आंख राख बाकी रह गई। गजल की शुरुआत कर रहा हूँ, छोटी सी गजल, और आगे फिर डॉक्टर शर्मा जी आएंगे कि बुझ गई है आंख राख बाकी रह गई, जलजला गुजर गया खाक बाकी रह गई, तुम्हारा ख्याल तुम्हारी बातें सब कहीं खो गए, बस याद बाकी रह गई, वादे मिलने के आज तक है अधूरे, कयामत आके गुजर गई कि मुलाकात बाकी रह गई। और आप अब 20 साल पीछे पहुंच जाए तो इस पंक्ति पे आशीर्वाद दीजिएगा, याद कीजिए वो स्कूल का दिन, वो कॉलेज का दिन, वो फेयरवेल का दिन, जब हम बहुत सारी चीजें सोच के जाते थे कि आज तो कुछ हो जाए, इस लड़की को जो बोल के इस दम लेंगे। तो 20 साल पीछे पहुंच जाए और भाई साहब इतना मुस्कुरा रहे हैं चौसे जी की चरित्र चित्रण हो रहा है, याद आया कुछ? इस ये पंक्ति जो मुख्य पंक्ति इसके लिखी थी कि वादे मिलने के सभी आज तक है अधूरे, कयामत आके गुजर गई कि मुलाकात बाकी रह गई, और कुछ कहना चाहा था उससे उस आखिरी शाम को, कुछ कहना चाहा था उससे उस आखिरी शाम को, बातें तमाम हो गई वो बात बाकी रह गई। 2-4 शेर आप मेरे भी सुन लीजिए, इतने अच्छे तो मैं नहीं लिख पाता हूँ पर मैं अपने जमाने के लिख पाता हूँ। मेरा निवेदन है कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो आनंद ले कि सोचा था वो टूट कर चाहेगी हमें, सोचा था। आप सब जुड़िए इन 2-3 शेरों के साथ में
कि सोचा था वो टूट कर चाहेगी हमें, पर ये क्या सितम हुआ कि सोचा भी हमने, चाहा भी हमने और टूट भी हमने। जो युवा पीढ़ी के लोग बैठे हैं और जो भूतपूर्व नौजवान हैं, आप सब भी अपने ही हैं कि एक हकीकत लिखने की कोशिश करी थी। कुछ मैंने इतनी बड़ी गजल तो मैं नहीं लिख पाता हूं कि एक दो दिन में ऊब जाती है हर आंख, लोग हमें मंजिल नहीं रास्ता समझने लगते हैं। कि एक दो दिन में उग जाती है हर आंख, लोग हमें मंजिल नहीं रास्ता समझने लगते हैं। जिन्हें हम नहीं मिले वो आज भी जान दे रहे, और जिन्हें हम मिल गए वो हमें सस्ता समझने लगते। मेरे जीवन की हकीकत उसमें लिखता हूं कि झील किनारे उस मंदिर में मांगी गई मेरी मुरादें कुछ यूं पूरी हुई। झील किनारे उस मंदिर में मांगी गई मेरी मुरादें कुछ यूं पूरी हुई कि झील के दो किनारों की तरह हम कभी मिले भी नहीं, कभी बिछड़े भी नहीं। और इस शेर में एक अंतिम शेर कि अंधेरों को हमसे कदम कदम पर घाते करनी है। मुझे जब मेरी आगामी जो मेरी धर्म पत्नी है उसने मुझसे कहा, मैंने कहा भैया मिलने आऊंगा, तो बोली नहीं अभी नहीं। तो मैंने कहा मेरी भी जिद है भैया, तो मैंने जिद में 4 पंक्ति लिख दी कि अंधेरों को हमसे कदम कदम पर घाते करनी है, हमें प्यार का दीप जला रोशन रातें करनी है। आज कुछ यूं करना तुम कि मेरे दिल का भी दिल रह जाए, इसने भी क्या जिद पकड़ी है चांद से बातें करनी है। तो तब मैं एक इंजीनियरिंग करा हुआ व्यक्ति हूँ टाटा कंसल्टेंसी में, और साहब हिंदुस्तान के लिए मैं वीर रस का कवि हूँ। हिंदुस्तान में जिस रस के लिए जाना जाता हूँ वो रस में आपको अंत में 10-5 मिनट यदि हमारे पास समय रहेगा तो मैं जरूर सुनाऊंगा। मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ और आपको पता ही है कि भारत के तो लोग कितने साहसी होते हैं। एक बार मुझे मौका मिला बाहर जाने का, लंदन, अमेरिका और इंडिया। हम 3 लोग, 3 प्रिंसिपल और 3 बच्चे अलग अलग हम गए। तो तीनों प्रिंसिपल तो होते हैं भैया इस दुनिया में, यदि कोई मास्टर हो तो माफ करना, कहीं गुरु गंभीर जाता है, मास्टर और मनहूस तो पर्यायवाची हो गया। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे तो बड़ा धक्का दे दे के पास किया गया साहब स्कूलों में। तो जब मैं था तो वहां पे 3 प्रिंसिपल थे, तो 3 प्रिंसिपल की लड़ाई हो गई कि यार हमारे बच्चे सबसे अच्छे, हमारे बच्चे सबसे अच्छे। तो अमेरिका वाले ने बोला कि नहीं देखो, उसने अपने बच्चे को बुलाया, इंजीनियरिंग वाले ने कहा कि देखो ये नीचे पानी है, इसमें कूद जाओ। वो फटाक से कूद गया। बोला देखा कितनी बात मानते हैं, कितना साहसी बच्चा है, बहुत बढ़िया। और लंदन वाला आया, उसने बोला कि और गहरा पानी था, उसने बोला कि कूद जाओ, फटाक से कूद गया। वो बोला लंदन वाला देखा कितना साहसी बच्चा है। फिर मेरा प्रिंसिपल आया, बोले प्रतीक कूद जाओ। मैंने कहा बुढ़े पागल है, तेरे को कूदना हो तो कूद जा, मैं तो नहीं कूदूंगा। बोले देखो कितना साहसी बच्चा है। तो ऐसे ही करके मैं लेकिन पढ़ा हुआ हूँ, और मैं उत्तर प्रदेश से नहीं हूँ, मेरी डिग्रियां सब जायज है। उत्तर प्रदेश में ऐसा होता है कि साहब पहले PhD कर लो, फिर 12th करनी हो तो बाद में कर सकते हैं। आप सबने शेक्सपियर को तो पढ़ा ही होगा, और नहीं भी पढ़ा हो तो ऐसे मुंडी हिलाओ जैसे पढ़ा, इससे का स्टेटस बढ़ता है। उसने कहा कि जो व्यक्ति हंसाता है वो मर के कभी स्वर्ग नहीं जाता, जो व्यक्ति हंसाता है वो मर के कभी स्वर्ग नहीं जाता, बल्कि जो वो जहां जाता है उस जगह को स्वर्ग बना दिया। तो आज हमारे बीच में एक ऐसे मेरे कर्म फरमा कहना चाहिए, मेरे बड़े भाई, मेरे गुरु आज यहाँ पर हैं, जो कृष्ण की भूमि से यहाँ आए हैं, और कृष्ण वासुदेव यादव की भूमि से यहाँ आए हैं, बनारस से यहाँ आए हैं। साहब यादव वंश के, यदुवंश के कृष्ण ने तो उस उत्तर प्रदेश में बांसुरी बजाई और मुलायम यादव वहां पर अब बांसुरा बजाता है। तो उस जगह से कृष्ण भी भाई बहुत अजीब आदमी थे और बड़े विचित्र आदमी थे। उन्होंने देखा कि यार अर्जुन युद्ध नहीं कर रहा है, गर्मी का मौसम, भीषण गर्मी, कुरुक्षेत्र की भयंकर गर्मी के बीच खड़ा कर दिया मैदान में बीच में, और 700 श्लोक सुनाए और बोला कि मैं लड़ता ही और सुनाऊं। तो आज जो बताइए कि आपको समझ में आ रहा है। आज मैं सुबह गया महेश भैया क्या, मैंने देखा जो इनकी धर्म पत्नी मेरी तो काकी होती है, रिश्ते में छोटी मम्मी है। मैंने देखा कि महेश भैया खुद खाना बना रहे हैं। मैंने देखा, मैंने कहा क्या बात है, कुछ खाना बना रहे? बोले हाँ प्रतीक यार, ये सब एक सलाह मुझे भी दी मेरी भाभी पत्नी के लिए, और ये सलाह मैं आप सबको भी दे रहा हूँ, और आप समर्थन दीजिएगा कि वो बोले कि प्रतीक हफ्ते में 1 दिन मैं खुद ही खाना बनाता हूँ और अपने हाथ से बना के पत्नी को भी खिलाता हूँ। तो मैंने बोला अरे क्यों? बोले यार अपना भी तो मन करता है कि हफ्ते में 1 आध दिन ठीक ठाक खाना खा ले।
तो एक ऐसी शख्सियत जो हिंदी हास्य व्यंग परंपरा के और ये उस जमाने के प्रेमी है, मेरे काका और काकी का प्रेम खुदा हमेशा सलामत रखे। सांसद उदय प्रताप सिंह ने पंक्तियां कही थी कि फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, भैया पीछे, फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल के मामले हैं जरा देखभाल के, और फेसबुक के दौर के आशिकों को क्या पता रखते थे कैसे खतों में कलेजा। तो उस दौर के एक व्यक्ति को जो हास्य व्यंग और एक ऐसी शख्सियत जो जब गीत लिखता है तो वो गीत भी अमर हो जाए, जो जब हंसा है तो वो हंसी अमर हो जाए, एक ऐसी शख्सियत को आवाज दे रहा हूं। और मैं आपको वादा करता हूं कि आने वाले 25 मिनट और उसके बाद फिर मैं आऊंगा 5-10 मिनट के लिए आपसे बात करने, और आपको वादा करता हूं, हकीकत विश्वास दिलाता हूं कि जब भी आप 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा लहराता देखेंगे, आपको अपने बेटे की याद जरूर आएगी। तो हास्य व्यंग के लिए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए श्री महेश जी दुबे का। जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। महेश जी दुबे।